नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे 10th क्लास के टॉपिक प्रायिकता का। प्रायिकता में 18वीं प्रश्नावली है। प्रायिकता में अपन पहला और दूसरा पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें अपन विशेष टॉपिक पे चर्चा कर चुके। आज अपन चर्चा करेंगे पासा, मतलब डाइस। डाइस में क्या होता है, क्या नहीं होता, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। पहले तो देखो, डाइस होती है, अपन जैसे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, इसी प्रकार से उसमें जो काठी होती है उसे अपन पास है डाइस बोलते हैं। उसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6। अब इन 6 में विशेष संख्याओं में विभाजित किया जाता है, जिसमें मैंने मेन संख्याएं तो यहाँ पे अंकित कर दी और के अपन अपने दिमाग से कर सकते हैं। जैसे सम संख्याएं, अब सम संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग जाता है। तो किस किस में जा रहा है 2 का भाग, 2 में, 4 में, 6 में। तो सम संख्याएं कितनी हो गई, 3। इसी प्रकार विषम संख्याएं, शेष संख्याएं कौन हो गई, विषम। और भाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा हो, एक और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भी भाग जा रहा हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 में 1 और 4 का तो जा रहा है, लेकिन 2 का और जा रहा है। 6 में 1 और 6 का तो जा रहा ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें 2 का और 3 का भी जा रहा है। इसी प्रकार एक अभाज्य संख्या होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जैसे 2 में 1 और 2 का ही जा रहा है, 3 में 1 और 3 का ही जा रहा है, 5 में 1 और 5 का जा रहा है। लेकिन एक ना तो भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक में 1 का ही जा रहा है और किसी का ही नहीं जा रहा। स्वयं भी एक ही है और एक भी एक ही है। तो इस वजह से अपन इसको दोनों ही भागों में ना रख के अलग ही रखते। फिर क्या पूछ लेगा, 5 से छोटी संख्या। अब 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी थी, 1 2 3 4। या आपको ऐसे बोल सकता है 5 व 5 से छोटी संख्या, समझ रहे हो, 5 व 5 से छोटी संख्या, तो इसमें पांचों संख्या आ जाएगी। एक आया 3 व 3 से बड़ी संख्या, 3 व 3 से बड़ी, 3 भी आ रहा है, 3 से बड़ी भी आ रही है, बड़ी संख्या। सॉरी, 3 व 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी होगी, 3 4 5 और 6। तो कितनी हो गई इसमें, 4। समझ रहे। अब इसमें ऐसे बोल सकता है 4 व 4 से छोटी संख्या है, तो 1 2 3 और 4, 4 व 4 से छोटी, 4 से छोटी भी आएगी और 4 भी आएगी। तो इस प्रकार से अपन इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के कैसे तरीके होते हैं, एक पासे को फेंकने पर सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता आती है। अब एक पासे में कुल परिणाम तो कितने होते हैं, 6। कुल परिणाम तो कितने होंगे, 6। और सम अंक आने के परिणाम, अब सम अंक कौन कौन से, 2 4 6, 2 4 6 3। अब पासे में सम अंक आने की प्रायिकता, पासे में सम अंक आने की प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये थोड़ा सा तरीका हो गया। अब आगे अपन प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पीई से। अब मैंने क्या इसका सीधा सा क्या फॉर्मूला बताया था, पूछा गया ऊपर टोटल नीचे। अब पूछा क्या है, सम अंक आने की प्रायिकता तो कितनी है, 3, और टोटल कितना आ जाएगा, 6। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 9 6, 1/2। अर्थात पासे में सम अंक आने की प्रायिकता कितनी हो जाती है, 1/2। इस प्रकार से अपन पासे में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसको अपन इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे अपन, ताश की गड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ताश की गड्डी पे अपन थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ताश, अब ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते। ताश की गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। अब 52 में क्या है कि 52 पत्तों को भी 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में पहले तो पान का पत्ता, ठीक है, फिर एक आता है ईंट का पत्ता, फिर चिड़ी का, और एक हुक्कम का, ये 4 प्रकार के पत्ते आते हैं। अब चार प्रकार के पत्ते आते हैं, चारों प्रकार में 13 पत्ते आते हैं। 13 पत्ता पहला आता है इक्का, फिर बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम, फिर देर, नैर, अट्ठी, सत्ती, छग्गी, पंजी, चौगी, दी और फुल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो अब सब में सेम ही होते हैं, जो इसमें है वही इसमें होते हैं। अब इसमें ये 2 पत्ते तो क्या होते हैं कि लाल होते हैं। ये 2 पत्ते तो कितने कौन से होते हैं, लाल, और ये दोनों पत्ते होते हैं काले।
और इसमें जो 3 पत्ते होते हैं ना, ये चित्र वाले होते हैं। चित्र का मतलब क्या होता है? फेस कार्ड। अब 3 पत्ते तो इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, 3 इसमें हो गए, तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 12। 12 फेस कार्ड वाले पत्ते हो गए। 12 फेस कार्ड वाले पत्तों में से देखो 6 तो लाल फेस कार्ड वाले पत्ते हो गए, 6 काले वाले फेस कार्ड पत्ते हो गए। टोटल पत्ते कितने हो गए? 52, जिसमें 13 पान के पत्ते हो गए, 13 ईंट के पत्ते हो गए, 13 चिड़ी के पत्ते हो गए, 13 हुक्म के पत्ते हो गए। दूसरी बात, इक्के कितने हो गए? इक्के देखो 4 हो गए, 4 ही बादशाह हो गए। लाल बादशाह कितने हो गए? इन दोनों के लाल बादशाह हो गए, इनके दोनों के काले बादशाह हो गए। कितने गुलाम काले? इन दोनों के गुलाम काले हैं, तो 2 हो गए। ठीक है। इसी प्रकार फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। अब इक्का आने की प्रायिकता। अब टोटल तो मैंने क्या बताया था, पूछा गया, वो तो ऊपर है, टोटल नीचे, तो टोटल 52 तो नीचे आ गए। इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्के कितने होते हैं? 4, तो 4/52 आ जाएगा, काट देना, 1/13 आ गया। इसी प्रकार लाल इक्का आने की प्रायिकता। लाल इक्का कितने होते हैं? एक तो पान का इक्का होगा लाल, और एक ईंट का इक्का होगा लाल, तो 2/52। इसमें सेम होते हैं, पूछा गया ऊपर, टोटल नीचे, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब इसके आगे अपन चले तो क्या करना पड़ेगा अपन को? इसमें से कुछ भी पूछ लेगा, जैसे अब ये 3 तो फेस कार्ड वाले होते हैं, लेकिन ये शेष जो पत्ते रह गए ना, ये फेस कार्ड वाले नहीं होते। तो इसमें थोड़ी सी अपन को इसमें एक तासी कड्डी पे देख के उसमें अपन अलग अलग करके थोड़ा सा उसको समझ के अपन घर पे भी इसका ट्राई कर सकते हैं, और इसके बाकी के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। जैसे नैलियाँ कितनी होती? 9 होती। नैलियाँ कितनी हो गई? 4 हो गई, 2 लाल 2 काले। तो अपन इसी प्रकार से पत्तों की संख्याओं पर भी अपन थोड़ी सी चर्चा करके, या अगर किसी दुकान से खरीद के और उसको देख के अपन इसमें से हल कर सकते हैं और अपन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।